हिरेंद्र शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिरेंद्र शर्मा अमर रहेगा, हिरेंद्र शर्मा अमर रहेगा। औरत के लोगों हमारे समाज के माँ बहनों बेटियों के मतलब प्रति बहुत ही मैंने घिन्न भावना से देखता था। हैगे तो और देह माँ कह चो हैगे जो भी था तो अपना हैगे तो दूरे रहो, हैगे तो नहली न। तो हैगे हैगे शब्द जो था ये हम लोगों के समाज के लिए बहुत ही घृणित के बाद प्रथम काम जो कि 15 सालों से लटका पड़ा था, 2 रीजन चेंज 3 रीजन चेंज हो गया, कोई नहीं बना पाया। और ये टंकी ज़मीन नहीं होती थी, ज़मीन को जैसे तैसे एक्वायर करने के बाद आज ये देखते हैं 3.25 करोड़ की परियोजना जो कि हमारे प्रखंड में इकलौता परियोजना। दिन को जाने में भी पैर टूट गया, कितना आदमी को इतना खड्डा था, कच्ची रास्ता था, इसमें सोलिंग करवाए, ढलाई करवाए। अब देखिए ये गांव स्वर्ग हो गया है। अभी कहीं भी गली जो जब जाइएगा तभी वहाँ पक्कीकरण। वोट क्या कहता है उन यहाँ का जनता जान भी देना इतना गम था जो हम जब उस समय वो घटना हुआ था हम हॉस्पिटल में थे। घटना सुनते ही हम हॉस्पिटल में चले गए थे और पूरा गांव भी जानता है, पूरा जितना भी दोस्त था वो भी जानता है। जब हम 11 बजे रात को आए थे उनको फिर सर्व देखने के लिए, क्योंकि दुख बहुत ही घटत, इतना बड़ी घटना हम नहीं देखे अपने लाइफ में, मगर ये जो देखे हैं ये बहुत आए हुए हैं पंचायत, जो कि आप पिछले वीडियो में अभी देख ही रहे हैं। मैं पूरे गांव में परिभ्रमण कर रहा हूं और यहाँ की जनता से राय ले रहा हूं और यहाँ की जनता का क्या विचार है, क्या उनका मत है, उनसे जानेंगे। अभी मैं पानी टंकी के पास खड़ा हूं जो कि 2001 में ही इसका निर्माण करने का काम था, लेकिन किसी भी मजबूरी हो या मुखिया के काम का फंड हो नहीं किया हो। लेकिन जब 2016 में वीरेंद्र जी मुखिया बनकर इस पंचायत के रूप में आए तो यह विकास मिला इनको और यहाँ के बारे में जानेंगे और ये टंकी कैसे इनको मिला। सबसे पहले बताइए टंकी जो बना कब बना? ये 2016 में बना। अच्छा ये बताइए टंकी बनने में का कार्य कितना कठिन रहा होगा? देखिए टंकी हम लोगों का पंचायत का एक सपना था। निर्मल पंचायत जब 2001 में घोषित हुआ था उस वक्त हमारे आदरणीय मुखिया जी शिवराम महतो जी थे, तो उनके रीजन से ही टंकी की चर्चा हो रही थी। इनके लिए ज़मीन एक्वायर भी किया गया था, लेकिन कुछ भी कारण हो उस टाइम हम लोग 2001 में उतनी राजनीति में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सामाजिक कार्य में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था हम लोगों का। हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा होता था, सुनते थे तो टंकी आने वाला है, टंकी आने वाला है, लेकिन टंकी आने वाला है सिर्फ टंकी आने वाला, टंकी का नाम सुनते थे, टंकी नहीं देखे थे। लेकिन जब महफूज हमारे आदरणीय शिवराम महतो जी 2 रीजन चुनावी प्रक्रिया से गुजरे, ऐसे तो उन्होंने 31 साल मुखियागिरी किया, 2 रीजन उन्होंने चुनावी प्रक्रिया से गुजरे और चुनावी प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो आजीवन मुखिया ही रह गए और वो स्वेच्छा से अपनी सीट को छोड़ करके बैठ गए। तब जा कर के 2011 में महफूज अंसारी मुखिया बना। महफूज अंसारी के मुखिया बनने के बाद वो भी बस सपना दिखाना शुरू हो गया कि टंकी आ रहा, टंकी आ रहा। तो हम लोग 5 साल उस टंकी को ही देखते रहे कि टंकी कब आएगा। उसके बाद उसके कार्यशैली को देखें, उसकी कार्यशैली औरत के लोगों हमारे समाज के माँ बहनों बेटियों के मतलब प्रति बहुत ही मैंने घिन्न भावना से देखता था। हैगे तो और देह माँ कह चो हैगे जो भी था तो अपना हैगे तो दूरे रहो, हैगे तो नहली न। तो हैगे हैगे शब्द जो था ये हम लोगों के समाज के लिए बहुत ही घृणित शब्द है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचा। समाज के लोग हम लोगों को बोलने लगा कि आप वो लोग कैसा मुखिया बनवा दिए हैं, हम लोगों को सम्मान नहीं करता है, बहू बेटी का सम्मान नहीं करता और दबंगई करना, जिसको तिसको मारना, जिसको तिसको केस में फंसा देना, ये सब उनकी कारगुजारियाँ चलती रही। तो हम लोग क्षुब्ध होकर के बोले कि नहीं, अब हम लोगों को ऐसे मुखिया से निजात पाना। तब हमारे गांव के कुछ बुद्धिजीवी लोग, उस वक्त हमारे दिवंगत मुखिया वीरेंद्र शर्मा जी दिल्ली में रहते थे, अच्छा खासा कारोबार, लाखों का बिजनेस, लाखों लाख का महीना वो कमाते थे।
तो उन सब समाज के रिक्वेस्ट पर उनको बुलाया गया, क्योंकि उनको कुछ नहीं है, वो सिर्फ समाज के लिए ही जीते थे। उनकी भावना को देखते हुए समाज के लोग ने कहा कि आप आइए और हमारे गांव का नेतृत्व कीजिए, हमारे गांव के सुख दुख को समझिए, और आप ही हैं जो इस दुख से हम लोगों को उबार सकते हैं। तो उन्होंने आया और हमारे कुछ साथी लोग के सहयोग से हम माननीय वीरेंद्र शर्मा मुखिया जी को फिर मुखिया पद से नवाजे। मुखिया बनने के बाद प्रथम काम जो कि 15 सालों से लटका पड़ा था, 2 रीजन चेंज 3 रीजन चेंज हो गया, कोई नहीं बना पाया। और ये टंकी ज़मीन नहीं होती थी, ज़मीन को जैसे तैसे एक्वायर करने के बाद आज ये देखते हैं 3.25 करोड़ की परियोजना, जो कि हमारे प्रखंड में इकलौता परियोजना। तो आप ऐसा कि देख सकते हैं ये जो 15 साल जो मुखिया रहे होंगे उनके अनुरूप नहीं हुआ, लेकिन ये 5 साल में रह के ही काम कर दिए। मैं यहाँ की जनता से बात करना चाहूँगा, जो मुखिया आप तो नहीं रहे, उनके बारे में क्या क्या विकास करके गए? विकास करके गए, ऐसे ऐसे विकास करके गए कि जो ज़मीन जो है ना, कि जो कि आन जनता जोते हुए उसको ज़मीन को लेने के लिए चाहते थे कि वो इस ज़मीन के ले लेंगे, इस ज़मीन के लेकर हम इस ज़मीन में कुछ बनाएंगे, कुछ विकास करेंगे, कुछ भी हो। मगर ये मुखिया किए, मुखिया करने के बाद इनको जो 4-5 आदमी था ना, ये सब अपना गुट किया। गुट करने के बाद 10-20 लाख रुपया जमा किया। जमा करने के बाद मुखिया जी के मरवाया गया, जानबूझ के दिने दहाड़े मरवाया गया। अभी हिंदू मुस्लिम में हिंदू के समाज का पूछिए, मुस्लिम समाज का पूछिए, उसको भी पूछिए तो उसको वो भी बोलेगा कि हाँ ये जानबूझ के मरवाया गया। अच्छा, ये बताइए, अब उनके पत्नी को मुखिया मतलब प्रत्याशी हैं, क्या उनको आप जिताना चाहते हैं? हम उनको न जिताने के लिए चाहे हमको रकत भी बढ़ जाए, उनको जिताएंगे हम। अच्छा, आप बताइए क्या मतलब विकास जो किए हैं, कौन कौन सा विकास आपके गांव में किए हैं? गांव में पंचायत भवन भी बनाए, टूटा हुआ था पंचायत भवन भी बनाए, जहाँ कच्ची सड़क था पूरे ढलाई करवा दिए। ये भी था, दिन को जाने में भी पैर टूट गया, कितना आदमी को इतना खड्डा था, कच्ची रास्ता था, इसमें सोलिंग करवाए, ढलाई करवाए। अब देखिए ये गांव स्वर्ग हो गया है। अभी कहीं भी गली जो जब जाइएगा तभी वहाँ पक्कीकरण हो गया है। जहाँ जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ रास्ता हुआ है। टैंकी का काम किया है, टैंकी पंचायत भवन का काम किया है, स्कूल का काम इतना कठिन था जो विरोधी लोग नहीं होने दे रहा था, उसका काम स्कूल को काम किया है। मतलब रोड के बारे में और शिक्षा के बारे में और पानी टंकी के बारे में वो वीरेंद्र शर्मा जी मुखिया जो था बेहतर काम किया था। तो अब किनको देखना चाहेंगे? अब उसी को पत्नी को हम लोग देखना चाहते हैं। अब जो है हम लोग उसके पत्नी के लिए वोट क्या कहता है, उन यहाँ का जनता जान भी देना चाह रहा है। अभी पंचायत समिति जी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। वीरेंद्र जी कैसे छवि के आदमी थे? वीरेंद्र जी बहुत अच्छा छवि के लोग थे। 1916 में वीरेंद्र जी मुखिया चुन प्रत्याशी थे, हम पंचायत समिति थे। सब आदमी की जनता के सहयोग से मुखिया जी वीरेंद्र शर्मा जी मुखिया प्रत्याशी के रूप में आए थे और मैं समिति रूप में आए थे। हरिनारायण मेहता सरपंच के रूप में आए थे। तीनों आदमी जीतने के बाद जनता की सेवा करने के लिए 2021 तक अच्छा सेवा किए और जहाँ तक हुआ हम लोग मिल के काम जनता के बीच किए। बहुत लगभग 10-11 रास्ता है जहाँ विकट रास्ता था, बहुत दिन से पुराना पड़ा हुआ था, नहीं बन रहा था, लेकिन मुखिया जी पंचायत करके या समाज स्तर से वो रास्ता सब बनाए जो अभी 30-40 गांव से रास्ता जुड़ा है। नजरावर से काली स्थान तक ये रास्ता दुदू हाई स्कूल है, वहाँ बच्चे जाने के लिए रास्ता पैर होता था, गोड़ होता था। उस रास्ता प्रधानमंत्री योजना था, लेकिन उन पहल करके ग्राम स्तर योजना से उसको ढलाई कराए। आज वो रास्ता 50 गांव जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताइए मुखिया किन के रूप में देखना चाहते हैं? उनका पत्नी का हम लोग बनाना चाहते हैं, बनेगा। पूरे पंचायत के सहयोग है। सबसे पहले बताइए, आज जो मुखिया वीरेंद्र जी थे, आप उनके अच्छे मित्र हैं, उनके खोने का क्या आपको कैसा मतलब क्या लग रहा है कि उनका खोने का कितना गम है आपके पास? इतना गम था जो हम जब उस समय वो घटना हुआ था हम हॉस्पिटल में थे। घटना सुनते ही हम हॉस्पिटल में चले गए थे और पूरा
गांव भी जानता है, पूरा जितना भी दोस्त था वो भी जानता है कि हम 11 बजे रात को आए थे उनको फिर सर्व देखने के लिए, क्योंकि दुख बहुत ही घटत, इतना बड़ी घटना हम नहीं देखे अपने लाइफ में, मगर ये जो देखे हैं ये बहुत नाजायज़ हुआ। और उनका जो है पत्नी जो है चुनाव लड़ रही है, हम लोग बहुत तन मन धन और परना का जनता पूरा जोर सोच पैसा कौड़ी सब लगाने के लिए तैयार है उनके ये चुनाव में वो किसी तरह हासिल करे। यानी टक्कर जो भी अभी खड़े होंगे इस पंचायत में, कोई टक्कर नहीं करने वाला है इसमें। हम चैलेंज देते हैं, अगर टक्कर में आ जाए तो चैलेंज लगा ले मेरे से। कोई टक्कर नहीं करने वाला है इसमें। हम चैलेंज देते हैं, अगर टक्कर में आ जाए तो चैलेंज लगा ले मेरे से। तो जो भी ललिता देवी हैं उनके व्यक्तित्व और उनके जिस भी परिस्थिति में हो उनका तो प्रतिनिधि जो भी हैं अभी उनके बारे में आप क्या कहते हैं? ललिता देवी के बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और वो हम जानते हैं जो कवर कर लेंगे पूरा पंचायत का। जो खड़े हैं वो पंचायत परना के 5 नंबर वार्ड के वार्डर हैं, वार्डर पति हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा विजय पासवान नाम हुआ, 5 नंबर वार्ड सदस्य का पति हुआ हूँ। अच्छा, ये बताइए किस रूप से आप किस व्यू से देखते हैं वीरेंद्र जी को? अपने मतलब जो परना पंचायत का है, जो 6000 वोट का मालिक है, उसके अपने मतलब माँ बाप समय मतलब उसको इज्जत देते हैं। अपने माँ बाप जैसे माँ बाप एक जन्म देते हैं और पूरा 6000 वोटर का हमारा जो है मुखिया वीरेंद्र शर्मा है, वो अपना मतलब पूरा बच्चे तरह से हमको समझता था और भाई भी हैं और गुरु भी हैं, सब चीज़ हमारा वीरेंद्र शर्मा था। चुनाव हो रहा है, आपका जो किस तरह का आपका नज़र रहेगा इस चुनाव पे? देखिए, नज़र कुछ नहीं है, ये तो पूरे जनता यहाँ के जानती है क्योंकि पूरी खुलासा है। कोई भी विपक्षी आए और लोकतंत्र, यहाँ की लोकतंत्र एक स्वतंत्र है, जिनको ठड़ा होना है कोई दिक्कत नहीं, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बशर्ते जो लोग ठड़ा हो रहे हैं उनको ये थोड़ा सा हिंदू या मुस्लिम हो, थोड़ा इनको सोचना चाहिए कि मेरे परना पंचायत के वर्तमान जो मुखिया थे ये मर गए हैं, उनको एक सम्मानित जो होता है कि इस तरह से मारा गया उनको, ठीक नहीं, एक साजिश के तौर, लेकिन ठड़ा नहीं होना चाहिए हम लोग को तौर से। लेकिन एक बात हम जानते हैं, वो भी आ रहे हैं, उनकी पत्नी जी भी आ रहे हैं, वो भी फील्ड में अच्छा वर्क करेंगे। तो आप पंचायत को, परना पंचायत को क्या कहना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं परना पंचायत जितने भी जनता हैं और इस साल भी और जो आने वाले हैं भविष्य में लगातार उनसे जुड़े रहिए और जो भी विकास हो, जो भी बेचारे बच्चे बूढ़ जो जितने भी थे उनसे सभी आदमी 100% खुश थे, उनसे कोई नाराज़ नहीं थे और नहीं उनसे पत्नी भी कोई नाराज़ नहीं है, उनको फुल सपोर्ट भी मिलेगा।